जी तो नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं एक खातून और ये बात मशहूर है कि जिस रैली के अंदर जिस तहरीक के अंदर खवातीन शामिल हो जाएं उस तहरीक को चार चांद लग जाते हैं। इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं इनका मौक़िफ़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। बिल्कुल ठीक हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली में आज आप आई हुई हैं, क्या जज्बात हैं आप? हम तो जब जब कॉल आती है तब तब आते हैं और हम हर वक्त शाना बशाना खान साहब के साथ खड़े हैं। खान साहब हम लोगों को जब जब कॉल देंगे, आधी रात को भी कॉल देंगे, हम तब भी पहुंचते रहे। हम यहाँ पे तकरीबन जब से कैंप लगे हैं, जब से खान साहब को अरेस्ट करने के लिए लोग ख्वाहिशमंद हैं, तब से हम यहाँ बैठे हुए हैं और आधी रात को पूरी रात गुजारी है यहाँ पे खान की हिफाजत के लिए। हम तो इंतजार कर रहे थे कि ये लोग आए। क्या वजह है? नवाज शरीफ भी है, जरदारी भी है, उनके पीछे अवाम नहीं निकलती। इमरान खान में ऐसी क्या वजह है कि उसके पीछे खवातीन, मर्द, बच्चे, बूढ़े सब उसके पीछे आ जाते हैं उसकी एक कॉल के ऊपर? क्या ऐसी वजह है? देखिए, पहले तो इनका मुआवजा है ही नहीं। वो लोग चोर है, डकैत हैं, कातिल हैं, इस मुल्क को लूटने वाले हैं, इस मुल्क के मतलब कहते हैं ना जमीर फरोश लोग हैं। मुल्क को इन्होंने बेच दिया। ये वो लीडर है जो हमारे हक की बात करता है, हमारे बच्चों के हक की बात करता है, इस मुल्क को आगे ले जाने की बात करता है। वो कहता है कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनके लिए आज खड़े हो ताकि उनका फ्यूचर सवरे। तो हम उसके लिए खड़े हैं। वो बंदा सच्चा है, सादिक है, वो अमीन है। जो मेरे मुल्क की बात करेगा वो सच्चा है, उसके साथ अवाम खड़ी है। सिर्फ ये है कि उस बंदे को अवाम का दर्द है, इस मुल्क का दर्द है, तो इनका मुआवजा ही नहीं। मरियम नवाज अपने हर जलसे में कहती है कि जो इमरान खान है वो गीदड़ है और मेरा जो नवाज शरीफ है वो शेर है। मुआवजा बनता है इस चीज का, मरियम नवाज जो कहती हैं। मैं वही तो कह रही हूँ, मुआवजा है ही नहीं। वो तो पागल है, उसका क्या कहना है? उसके कहने पे तो वो तो कोई हूर पर ही है, कोई शहजादी है। उसने ये भी कहा था कि पीटीआई की खवातीन मेरे हुस्न से जलती हैं। भाई तेरा कौन सा हुस्न? प्लास्टिक सर्जरियों की दुकान हो तुम? नेचुरल ब्यूटी से साथ आओ ना, फिर मैं तुम्हें पूछूं। रही बात उसके खान साहब को गीदड़ कहने की, वो गलत फहमी में जी रही है, उसको जी लेने दे। वो जितनी गलत फहमी में जिएगी अपना ही पट्टा गुल करेगी। जैसे उसने नून लीग को तबाह निस्तो नबूद कर दिया, चंद दिन है वो भी खत्म हो जाए। जब से इमरान खान की हुकूमत गई है, जो पीडीएम की 12 जमातें हैं वो एक ही बात कर रही हैं कि इमरान खान ने जाते हुए तोशा खाना से घड़ी ले गया है, हार ले गया है, वो घड़ी चोर है, वो ये है, वो है। कल रात को कैबिनेट डिवीजन की जानिब से गूगल के ऊपर तोशा खाना वेबसाइट के ऊपर तोशा खाना का रिकॉर्ड सबमिट किया गया है। उसके बाद ये चीज़ वाजिया हो गई है कि जितने भी हुक्मरान आए हैं वो तहाइफ लेकर गए हैं। तो जो इमरान खान के ऊपर एक टैग था घड़ी चोर का, मेरे ख्याल से अब जो ये रिकॉर्ड आया है उसके बाद पीडीएम को चाहिए कि उसके ऊपर बात ना करे। क्या मौक़िफ़ है आपका? देखिए मेरी बात सुने, मुकाफाते अमल है। आपने खान का घड़ी चोर लगाया। खान ने एक घड़ी लीगल तरीके से ली और 20 से 50% के उस बिहार पे उन्होंने खरीदी। वो उन्होंने खरीद के उसको लीगली अपना किया, उसको बेचा, उसको जो मिला। उसके बाद इन्होंने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया, घड़ी चोर। ठीक है, अब इनकी जो लिस्ट आई है उसमें घड़ी, रिंग, कपड़े, बेडशीटें, पाइनएप्पल, जैम, लक्स की 4 शीशियां। यार हद हो, लक्स दुकानों पे नहीं मिलता। चलो वैसे इम्पोर्टेड होता है यार, लेकिन एक बात है कि चलो सफदर बेचारे की कोई वर्थ निकल आएगी। शायद मरियम की ब्यूटी के लिए उसने कहा कि मरियम की ब्यूटी इनहेंस हो जाएगी और मरियम के आगे पीछे वो नजर आ जाएगा, वरना तो बेचारे की कोई औकात नहीं थी मरियम के आगे। तो हो सकता है शायद उसने नंबर बनाने के लिए वो लक्स चोरी क्यों। लेकिन यार फिर भी हद है, घड़ी चोर कर रोते अब लक्स चोर पे आ गए हम लोग। कम ऑन यार, मैं ये कहती हूँ कि आप जमहूरी जमात हैं। मुझे दुख भी होता है इस बात पे कि मेरे मुल्क की बदनामी है, मेरे मुल्क की बदनामी है। मैं तहरीके इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, लेकिन इसमें दुख की बात यह है कि मेरे मुल्क की एक पुरानी जमात लक्स चोरी कर रही है, जैम की बोतलें चोरी कर रही है, यार पाइनएप्पल चोरी कर रही है। हद हो गई है। 14 करोड़ की गाड़ी 47 लाख में ले रहा है, जो इल्लीगल काम है, आइन और कानून के खिलाफ है। दुख हमें इस बात का नहीं आता कि तुम लोगों के लिए, हमें दुख इस बात का आता है कि आप लोग मेरे मुल्क को रिप्रेजेंट करते हो और मेरे मुल्क को बदनाम कर रहे हो। इंटरनेशनल लेवल पे हमारा क्या एक तासुर जा रहा है कि इन लोगों की जमहूरियत ये है। प्लीज होश के नाखून लें। सियासतदान है, सियासतदान बन के सोचे, जोकर मत बने। इस वक्त आप पूरे मुल्क में जोकर के नाम से मशहूर हैं। ये पीडीएम जोकर के नाम से पुकारी जाती है, ट्विटर भरा पड़ा है, तुर्की से लोग ट्वीट करते हैं जोकर के नाम से। होश के नाखून लें, सियासतदान है, सियासतदान बने। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि क्या लगता है आपको पाकिस्तानी अवाम का जो रिएक्शन है जब से हुकूमत गई है इमरान खान की, आपको क्या लगता है कि दोबारा इमरान खान इक़्तिदार में आएंगे? जनाब, खान साहब भी आने हैं, इसीलिए तो ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। सब ये जो कहते फिरते ना हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लोग ये नवाज शरीफ के फैन हैं, इमरान खान को कोई जानता नहीं, तो फिर आओ ना इलेक्शन में मुकाबला करो। पाकिस्तान में ये तासुर है कि इलेक्शनों के अंदर धांधली होती है। अगर इस बार धांधली हो गई जिसके कभी इम्कानात है तो क्या पाकिस्तानी कौम करेगी? राजनपुर याद है आपको? राजनपुर में क्या हुआ था?
जो बंदा आजादाना तरीके से खड़ा हुआ था 2018 में 4000 वोट लिए थे उसने, पीटीआई की टिकट पे खड़ा हुआ है, धांधली भी हुई, लोगों को उठाया भी गया, उनका घर भी चलाया गया, मार कुटाई भी हुई, सब कुछ हुआ। 33,000 की लीड से जीते हैं, 90,000 वोट डाला है, सबसे ज्यादा टर्न आउट आपकी खवातीन का आया है। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, हमने खवातीन से बातचीत किया यहाँ पर, और उनसे बात करने के बाद मैं इस चीज़ के कहने के काबिल हो गया हूँ कि जिस तहरीक के अंदर खवातीन शामिल हो जाएं उस तहरीक को 4 चांद लग जाते हैं। और हम देख रहे हैं 1 साल से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई भी रैली हो, कोई भी जलसा हो, कोई भी कन्वेंशन हो, वहाँ पर खवातीन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद होती है। अभी खान साहब बहुत जल्दी यहाँ से रैली का आगाज़ करेंगे, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे कारकुनान की मौजूद है, और वो एक ही बात कर रहे हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शन मुल्क में करा दें, जितने भी मुल्क के मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।